एक बड़ी अपडेट है। दिल्ली से बीजेपी चलाएगी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इसमें मौजूद रहे। पीएम मोदी अल्लाह के नेक बंदे के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये कहा जमाल सिद्दीकी ने। वक्फ बोर्ड का मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा, ये कहा है विष्णु मित्तल ने। सबका साथ सबका विकास का विस्तार हो रहा है, अनीश अब्बासी ने ये बात कही है बैठक के दौरान। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। गौरव, और क्या हुआ है इस बैठक में? दिल्ली का जो भाजपा प्रदेश कार्यालय है उसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जो शुरुआत है उसको करने के लिए एक बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन बिल में मिलने वाले लाभ को कैसे समझे, कैसे उन तक उनको बताना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री जो है विष्णु मित्तल वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम के संयोजक के रूप में अगर बात करें तो आतिफ रशीद मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश इकाई के कारी मोहम्मद हारून, ऐसे तमाम लोग जो थे वो मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर के एक बड़े अभियान भी चलाने की तैयारी में है, जिसका नाम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान दिया गया है। हालांकि आप देखिए जिस तरीके से वक्फ को लेकर के जैसे ही इस पे कानून बना आयुष, देश के अलग अलग राज्यों से जो पीआईएल थी वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र को ऐसा लगता है कि इस पर अब जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, जो कि आरएसएस का एक अभिन्न अंग है, या फिर अगर हम बात करें अल्पसंख्यक मोर्चा की, ऐसे तमाम जो संगठन है वो ग्राउंड पर जाकर के लोगों को इस वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, कैसे वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, इसको जो पूरा समझाने का जो काम है वो करेंगे। और इस जन जागरण अभियान की जो शुरुआत है वो राजधानी दिल्ली से शुरू होकर के देश के अलग अलग राज्यों में होगी। इसीलिए आज इस पूरे बैठक को बुलाया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, वो भी मौजूद थे। और इस पूरे जन जागरण अभियान को देशव्यापी तरीके से चलाने का जो तैयारी है वो बीजेपी की है। खास करके आपको मैं बताऊं, बिहार के अंदर अगर मैं बात करूं तो विशेष जो टीमें हैं 50-50 की संख्या में टुकड़ियों में वो बनाई गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी लोग शामिल है। केंद्र से एक वक्ता जाएगा प्रदेश में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लोगों को उस वक्फ का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये पूरी तैयारी है और आने वाले दिनों में ग्राउंड पर तमाम जो वो ऐसे मुस्लिम है जो पिछड़े वर्ग से हैं, गरीब मुसलमान है, पसबंदा मुस्लिम है, उन तक पहुंचने की जो पूरी कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। इसका कितना फायदा बिहार चुनाव में मिलने वाला है गौरव? देखिए, बिहार चुनाव में चूंकि अगर हम बात करें तो बिहार भी है, बंगाल भी है, ऐसे तमाम जो स्टेट है जिसमें चुनावी जो प्रक्रिया है होनी है। बिहार में आप देखिए अगर हम बात करें तो मुस्लिम कैडर जो है उसको कैसे अपने पक्ष में लाना है। और चूंकि वक्फ में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के एक नए सिरे से मुसलमानों को बरगलाने का जो काम है विपक्षी दलों से की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए इस तरीके का जो अभियान है शुरू किया गया, ताकि जो आप पूरी तरीके से वोट पॉलिटिक्स से, खास करके हम जब अल्पसंख्यक वोटर्स की बात करते हैं तो वो उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ ही बना रहे। हालांकि आप देखिए अगर सीमांचल के क्षेत्र में बात करें उधर बिहार में तो बहुत ज्यादा जो एमआईएम का जो फैक्टर है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा है। और लगातार ओवैसी इस बात को कह भी रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हक को मारने का काम सरकार कर रही है। लिहाजा इस तरीके के अभियान जो है वो। गौरव, वक्त कम है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।